हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस घर में रुखसत होकर आई थी वो कोई बुलंद और आलीशान इमारत न थी। बनी नजार के मोहल्ला में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। इनमें एक हुजरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मस्कन था। ये हुजरा मस्जिद की शर्क़ी जानिब वाक़िअ था। इसका एक दरवाज़ा मस्जिद के अंदर मग़रिब रुख इस तरफ वाक़िअ था कि गोया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सहन बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरवाज़े से होकर मस्जिद में दाखिल होते थे। जब मस्जिद में होते तो सर मुबारक हुजरे के अंदर कर देते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बालों के अंदर कंघी कर देती। कभी मस्जिद में बैठे बैठे हुजरे के अंदर हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मांग लेते। हुजरे की वसअत 6-7 हाथ से ज़्यादा थी। दीवारें मिट्टी की थी और खजूर की पत्तियों और टहनियों से मुस्कफ था। ऊपर से कंबल डाल दिया गया था कि बारिश के ज़द से महफूज रहें। बुलंदी इतनी थी कि आदमी खड़ा होता तो हाथ छत तक पहुंच जाता और दरवाज़े में एक पिट का था, लेकिन वो उम्र भर कभी बंद ना हुआ। पर्दे के तौर पर एक कंबल पड़ा रहता। हुजरे की मुतसल एक बाला खाना था जिसको मशरबा कहते थे। एला के अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बाला खाने पर 1 महीना बसर फरमाया था। घर की कुल कायनात एक चारपाई, एक चटाई, एक बिस्तर, एक तकिया जिसमें छाल भरी थी, आटा और खजूर रखने के 2 बर्तन, पानी का एक बर्तन और पानी पीने के लिए एक प्याला से ज़्यादा न थी। रात को चिराग जलाना भी साहिब मुस्कन की इस्तात से बाहर था। कहती हैं कि 40-40 रातें गुजर जाती थी और घर में चिराग नहीं जलता था। घर में कुल 2 आदमी थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिन के बाद बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा नामी एक लोंडी का भी इजाफ़ा हो गया था। जब तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ 2 बीवियाँ रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ बीज देकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा में शबबाश होते थे। इसके बाद जब और अज़वाज भी इस शर्फ़ से मुमताज़ हुई तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी कब्रसनी के सबब अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इसारन दे दी। इस बना पर 9 दिन में से 2 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर मुकीम रहते। घर के कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत न थी। खाना पकने की बहुत कम नौबत आती थी। खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कभी 3 दिन ऐसे मुसलसल नहीं गुजरे कि ख़ानदानी नबूवत ने पेट भर कर खाना खाया हो। घर में महीना महीना आग नहीं जलती थी। छुहारे और पानी पर गुजारा था। फ़ातह खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात के सालाना मसारिफ़ के लिए वज़ाइफ़ मुकर्रर कर दिए थे। 80 वस्क़ छुहारा और 20 वस्क़ जौ, लेकिन एसार व फ़याज़ी की बदौलत इस साल भर के लिए ये सामान कभी काफ़ी न हुआ। अक़ल व शऊर के बावजूद जो फ़ितरतन फ़याज़ कुदरत की तरफ से इनको अता हुआ था, कम सन की गफलत और भूल चूक से वह बरी न थी। घर में आटा गूँध कर रखती और बेखबर सो जाती। बकरी आती और खा जाती। एक दिन का वाक़या है कि उन्होंने अपने हाथ से आटा पीसा और उसकी टिक्कियाँ पकाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार करने लगीं। रात का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नमाज में मशगूल हो गए। इनकी आँख लग गई। एक पड़ोस की बकरी आई और सब खा गई। दूसरी बीवियों के मुकाबले में खाना भी अच्छा नहीं पकाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इंतज़ाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के सपुर्द था। वही साल भर का गल्ला तकसीम करते थे। ज़रूरत के वक्त बाहर से कर्ज़ लाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई तो सारा अरब मस्खर हो चुका था और तमाम सूबों से बैतुल माल में ख़ज़ाने के ख़ज़ाने लदे चले आते थे। ताहम जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई उस दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में एक दिन के गुजारे का सामान भी न था। अहद सदीक़ी में खैबर की पैदावार से मुकर्ररा गल्ला मिलता रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ज़माने में सब के वज़ाइफ़ मुकर्रर कर दिए। दीगर अज़वाज को 10,000 दिरहम सालाना मिलता था, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 12,000 पाती थी। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ज़माने में इख्तियार दिया था कि वो गल्ला ले लें ख्वाह ज़मीन ले लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़मीन ले ली, लेकिन इस रकम का अक्सर हिस्सा फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए वक्फ़ होता। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में भी ग़ालिबन यही तरीक़ा कायम रहा।